शिवाय। गणनन्त्वाः गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्त्वाः प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वाः निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानीहि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आइए शिव महापुराण हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। पिछले 3 रात्रि बीत चुकी, आज हम लोग चौथा रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। ये सप्तम रात्रिक एक प्रसंग आपके बीच में रहेगी। कल 5वां रात्रि में रहेंगे। कल का दिवस और भी महान रहेंगी कि केवल का तिथि अक्षय तृतीया है। अक्षय तिथि पर दिन पर कुछ भी पूजा पाठ किया जाता है वो अक्षय रहते हुए उसका पुण्य हमेशा हमेशा के लिए व्यक्ति के साथ में रहती। तो बड़ी महान पुण्य का तिथि कल है शुक्रवार को, और उसमें आप जरूर जुड़िए। लेकिन आज का प्रश्न हम लोग उठाए रहे शिव महापुराण में भगवान शिव जी का संवाद है। जगह जगह पर ब्रह्मा जी का संवाद है, और ब्रह्मा जी नारद मुनि से पूछे हैं। कहीं पर किसी किसी स्थान पर नंदी भी इस प्रश्न को उठाए हैं। तो जैसे भी रहेंगे कथा आपको बीच में सतान है। भगवान शिव कल जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से पहले वचन को उठाते हैं। भगवान शिव सती जी का साथ में हिमालय पर गमन, यानी कि भगवान शिव का विवाह, पहले विवाह माँ सती के साथ में होती। दक्ष प्रजापति की बेटी है। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी का स्वयं पुत्र है, और उनके पुत्री सती, सती के विवाह भगवान शिव के साथ। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक दिन वर्षा हो रही थी, और सती ने भगवान शंकर से कहा कि वर्षा ऋतु तो आ गई है, और क्यों हम अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी का या पृथ्वी पर रहने योग स्थान का निवास करना चाहिए कि कहीं दूर चले जाते हैं अपने स्थान से। इस पर तत्व को ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा भी रहूंगा, और वहाँ मेघ नहीं आ सकता है। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय की नितम पर घूमते रहते हैं, इससे आगे वह भी नहीं आएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना हो सो मुझे बताइए। भगवान शंकर बताते हैं सती को कि आप मेरे साथ जब तक रहोगे तब तक आपको ये ऋतु, ये सीजन, जो मौसम है आपको नहीं असर पड़ेगी। सती को समझाते, लेकिन फिर भी जिस पर आप चलना चाहे, जिस पर्वत पर, हिमालय हो या काशी पर चलना है, कैलाश पर चलना है, पृथ्वी पर जहाँ भी चलना है, आप बताइए। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना है उसे बताइए। मेरी दृष्टि से गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि वह शांत स्थान है। हिमालय का स्थान शिव भगवान बता रहे कि शांत है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि ही निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का भी निवास है। देवताओं का कन्या भी आकर हिमालय पर। और यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती ने कहने लगी भगवान शंकर सती का हिमालय पर्वत पर आ जाते, और वहां पर प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहीं पर भगवान शंकर ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किए। 10,000 वर्ष सती और भगवान शंकर का हिमालय पर निवास। शास्त्रों में मोक्ष आदि का वर्णन जो कथा आती है, हम पहले एक गुणगान करेंगे। चालीसा का पाठ हमारे बीच में हमेशा होती है, इसको पाठ कर लेते। चालीसा में ऐसे ऐसे विख्यात लिखा हुआ है कि जो भी क्रिया, जो भी विधि भगवान शंकर ने की है मुख्य मुख्य समाज के लिए, देवताओं के लिए, हमारे और आपके लिए, वो सब चालीसा के रूप में, गान के रूप में आ जाती। सो सुनते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अवध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, अनन कुंडल नाग पनीके। अंग गौर श्री गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगा। वसत्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोह। वाम मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि वारी। कर त्रिशूल सोहत छवि नारी, करत सदा शत्रु वंशकारी। नंदी सो नंदीगण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। गया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो, लवि निमेष महामारी गिरायो।
जय आप जलंधर असुर संहार सुयश तुम्हार वेदित संसार त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाये तब ही कृपा कर लीन बचाय कियात पिरत भागिरत भारी पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन में सुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदा वेद नाम महिमा तब गावे अगद अनादि भेद नहीं पावे प्रगति उददी मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय वियाल कीन दयाता कहीं सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन जीत के लंक विभीषण दीन सहस कमल में हो रहे धौरी कीन परीक्षा तबई पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन सहसो कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 आनंद अविनाश करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मही चैन आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर महियानुबा ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो संकट से महियानुबा नाथ पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है यास तुम हमारी आय हरो मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाई जय स्तुति करी विधि करो तुम्हारी शमो नाति अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विधन विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लग अवे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पारण पा जोया पाठ करे मन लाई तापर हो धय शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन करी इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करा त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन हिता के रहे कलेश धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवा शिवपुर में पावे कहे अविद्या दास तुम्हारी जानी सकल दुख हरो हमारी नित नेम करि प्रात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मकसद सटी है मंत्र तू सम्मट 64 जान अस्तुति 40 शिवा ही पूर्ण कीन कल्याण शंकर भगवान की जय। तो सती जी का ऐसे कहने पर और भगवान शिव तैयारी बना लेते कि हिमालय पे जाकर सती की छाती में निवास करते और शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन के बारे में ब्रह्मा जी जैसे बता रहे हैं। इससे पहले की कथा कल हम लोग सुने थे कि शरीर में बड़े से बड़े रोग हो उसको छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को बेलपत्र तो प्रिय है, इतने ही गंगा जल प्रिय है, इतने ही भगवान शंकर को कमल को फूल भी प्रिय है। जो भगवान राम ने ये परंपरा शुरू की, भगवान राम ने एक बार मन में वन में थे और सोचे कि 14 वर्ष के बीच में समय है, इसमें भगवान शिव को 1000 बेलपत्र हम लिंग बनाकर चढ़ाते हैं। भगवान शिव ने सोचा कि परीक्षा लेंगे, मन से तो सोच लिए हैं राम जी कि हम 1000 फूल चढ़ाएंगे, लेकिन जब 999 हो गए 999 हो गए तो भगवान शिव एक फूल को लुप्त कर देते हैं। अब राम जी सोचे कि अब इतने जल्दी में दूसरा फूल कहाँ से लाए, अब पूरा 1000 करना है, अब 999 पे रुक जाती है। तो भगवान राम ने सोचा कि विष्णु रूप में जब मैं होता हूँ तो मेरा नाम को लोग कहते कमल नयन, यानी कि भगवान की आँख कमल के फूल जैसा। तो जब ऐसा लोग कहते तो अपना आँख ही में फूल की जगह पर निकाल के रख देता हूँ। तो ऐसे करने ही जाने वाले थे कि उतने में भगवान शिव प्रकट होकर बताते, ये तो परीक्षा थी, हम टेस्ट करना चाहते थे आपको कि आप में कितने श्रद्धा है हमारी भक्ति में। तो भगवान राम भी इस उपाय को दिए कि 1000 फूल ऐसे चढ़ाए, ऐसे भयंकर से भयंकर कार्य जीवन में हो उसको हटाने के लिए लिंग का पूजन बड़ी महत्व माना जाता है। और विशेष करके ऐसे समय पर जैसे शिव पुराण चल रही है और आप श्रवण करें, भगवान शिव का लिंग का अभिषेक जितना हो सके आप अपने हाथों से करिए। ब्रह्मा जी बता रहे सुनो, एक बार सती ने भगवान शंकर को प्रसन्न हुए देखकर पूछा कि हे कृपा सागर,
मैंने तब बहुत तपस्या की आपको पाने के लिए। सचमुच में सती बहुत तपस्या कर थी। तब कहीं भगवान शंकर राजी हुए, वो भी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता मिल करके शिव जी को मनाए। हे प्राणेश्वर, अब यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तो भगवान शिव ने बताया कि महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण करने ही पर से ही पर होते हैं। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति और विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकते हैं। और मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्त है सगुण और निर्गुण दो प्रकार के होते। पंडितों ने इनको अनेक भेद बताए हैं। सब युगों से भक्ति की विशेषता श्रवण कीर्तन समरण। यानी सती पूछ रही कि भगवान, ये मनुष्य जो क्या क्या करके आपको पा सकता है ना। वैसे हम लोग सुने कि शिवलिंग का अभिषेक पूजा पाठ करने से भगवान शिव सरल से मिल जाते हैं, और उसके सिवाय क्या क्या कर सकते, इतने सुनिए। शिव जी कहने की मेरी जैसे लिंग का पूजा मेरे लिए प्रिय है, वैसे भजन कीर्तन भी मेरे लिए प्रिय है। शिव जी का नाम पहले दिन से हम लोग सुनते आए। शिव जी को तीन चीजें एक साथ एक व्यक्ति के पास हो तो भगवान को अच्छा लगता है। क्या है? रुद्राक्ष का माला और पहने रहे, और साक्षात में भभूति भस्म लगाए रहे, और तीसरा मुख में शिव जी का नाम चलता रहे। तो ये भजन कोई करते रहे, कीर्तन करते रहे, सिमरन करते रहे, सेवन यानी कि किसी न प्रकार का सेवा भगवान को, दास्तु और अर्चना, अरे भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करते रहे, वंदना करते रहे, संख्या और आत्मसमर्पण करते रहे। आत्मसमर्पण यानी कि समझते कि भगवान मैं आप ही का तो हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ आप ही से मुझे मिला है और मैं आपको वापस दे रहा हूँ। ऐसा कोई कर रहा है, परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है ना। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वथम कहले योग, और उसकी सदैव मैं सहायता करूँ। भगवान बताते जो कोई मेरा भक्ति करता है उसके लिए मैं पल पल पर खड़ा रहता हूँ। व्यक्ति कठिन से कठिन समय पर भी आ जाए, लेकिन शिव जी का भक्त है तो भगवान उससे बचा लेते, निकाल लेते। इतिहास और वर्णशम में आदि वेदों शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का तत्व यह कहा गया। इस प्रकार से कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार हो गए। सती से बताते बताते हिमालय से एक तरफ से दूसरे तरफ चलने लगे। सती जी की शंका हुई। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदी पर बैठ करके दंडकारण्य वन में चले गए। दंडकारण्य में ही सीता जी का हरण हुआ था। सीता जी का हरण हुआ था। और एक बार भगवान शंकर ने सती के साथ वहां पर पहुंचते हैं, नंदी पर बैठकर वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जिस स्थान पर रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गए थे। तो और बताते लगे कि सुनिए, और बताते कि यहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहीं पर लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी को पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम जी का जय कह करके प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। उस स्थान पर पहुंच गए, सीता जी का हरण का स्थान पर। अब सती का मन में बीच बीच में शंका होनी। क्या शंका हम सुनते हैं। हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च है, एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर। आपका नाम तो महादेव है, सब देवताओं आपसे नीचे ही नीचे हैं, फिर आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। सती का मन बात में कंफ्यूजन आई भाई कि फिर आपसे मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए शाम वर्ण का एक कौन हो सकते हैं जिसको आप राम कहते हैं। आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आप तो महादेव हैं। ये दोनों मनुष्य कौन है, मेरी शंका का समाधान करिए कृपा। और इस पर भगवान शंकर ने सती को समझाया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश से उत्पन्न हुए राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। और श्याम वर्ण वाले राम हैं जो विष्णु का ही अवतार है, और गौर रंग वाले लक्ष्मण है जो शेष नाग देवता का अवतार है। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। शिव भगवान बता रहे। इतना बतला करके भगवान शिव ने चुप हो जाते, परंतु सती जी का संदेह अभी भी दूर नहीं हुई कि कैसे हो सकता। सती जी के शंकालु चित्र को देखकर भगवान शिव ने बोले कि देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं ये वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूं, तुम जिस प्रकार चाहो उसी प्रकार से परीक्षा ले लो।
इनकी पति के बाद, शिव जी के बाद सती अगर जो नहीं मानती है तो भगवान कह रहे आप जाकर परीक्षा ले लीजिए, जो भी आपको जैसे जैसे भी आपको समझना है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं है, बात में कुछ संशय है, कुछ डाउट है, आप तो पता कर लीजिए अपने आप से। मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रतीक्षा करूंगा, आपको जैसे चाहिए उसको समझ लीजिए। सती ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। इन्होंने तो सोचा मैं कि सत्य सीता जी का रूप धारण करके राम जी के पास सामने जाता हूँ। यही कथा रामायण के अंतर्गत भी आती है। शिव पुराण में इसी प्रकार से विस्तार से लिखा है कि राम भगवान वन में सीता जी को ढूंढ रहे लक्ष्मण सहित। इधर देवी सती जो शिव जी का अर्धांगी, शिव जी की पत्नी है, रूप बदल लेती किसका? राम जी का पत्नी के रूप में, सीता के रूप में। और किसके सामने पहुंच रही है? राम जी के सामने, विष्णु का अवतार। तब सीता की इस रूप को धर करके राम के पास गई तो सती को सीता के रूप दे करके श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराए और कहा, प्रणाम किया और बोले कि हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? कि मैया आप अकेले। राम जी प्रणाम करने लगे उल्टा सीता को, सती को सीता के रूप में देख करके। है तो उनकी अर्धांगिनी, लेकिन है तो भगवान शिव का अर्धांगिनी, लेकिन रूप बनाई है, भेष बदली है सीता का। उनसे उल्टा प्रणाम करने लगी, आप अकेली वन में क्यों घूम रहे हैं? महादेव कहाँ हैं? सती समझ गई कि मुझसे गलती हो गया, कि क्या हम सोचे साधारण मनुष्य, विष्णु का अवतार नहीं है, राम नहीं है। यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित यानी कि शर्मा गई कि हमने क्या कर डाला। तब उन्होंने शिव जी के कहे हुए वचनों को याद करा कि शिव जी ने कहे थे कि जो मैं बता रहा हूं सो है, और मैंने आज तुम्हारी प्रभुता को देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया, मैं इस संदेह को दूर करूंगा। अब सोचने लगे कि शिव जी भगवान महादेव क्यों राम को प्रणाम की, इस बात को सोच करके अब आगे सती क्या करती हम सुनते हैं। श्री राम जी ने कहा कि देवी है, एक बार भगवान शंकर ने आपको अपने लोग को, विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि एक मनोहर विस्तृत भवन को निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं, देवियां, ऋषियां, मुनियों और अप्सराएं आदि को बुलाकर उसने वस्तुओं को संग्रह की। राम भगवान समझा रहे, नागों के द्वारा की 16 कन्याओं को मंगलाचर गीत गाए और संगीत के ने वीणा, मृदगानी बाजे बजे। राज अभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त की भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर शिव विष्णु भगवान को बैठा करके अभिषेक हुआ था। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। शिव जी ने भगवान विष्णु को ऐसे वरदान दिए थे, उन्हें सभी लोगों का कर्ता, भरता और संघर्ता बनाए, अपनी शक्तियां से विष्णु को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेक लीलाओं करने वाला कहा और सारी माया प्रदान करो। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया और अपने लोक में गौलोक नाम का एक स्थान पर प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्य वाली बना करके उन्हें प्रणाम किया है। ये भगवान राम सती को समझाते हैं कि विष्णु भगवान शिव के द्वारा ये सब हुआ है। पहले उस समय भगवान विष्णु को गोप वंश धारण करके गोप गोपियों को गौओं के स्वामी बने कृष्ण के रूप में आए। इस प्रकार से अखंड ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए शिव जी कैलाश को चले जाते हैं। फिर उसी समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूप के लिए लिया है। पहले मैं राम के रूप में, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 भाई हम आए हैं। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता जी और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहीं पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता जी को हरण किए हैं। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। राम जी सती से प्रणाम करके ये सारी बात कर रहे हैं। सती तो है जगजननी, शिव जी का अर्धांगिनी है, लेकिन बदल करके छल कर रूप धारण करके आई थी। इस कारण से श्री राम सती को प्रणाम करके और वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम जी का शिव भक्ति जानकर उन्हें प्रशंसा करने लगी कि आप भी कहते आप शिव भक्त थे और शिव जी कहते राम भक्त हैं। इसके बाद अपने किए हुए पछताने लगी कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी। शिव जी के पास लौट गई। शिव जी ने पूछने पर सती जी ने अपने सिर झुका लिया और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं। झूठ पहला गलती क्या की कि अपने राप से सती का, शिव जी का पत्नी है,
लेकिन किसका पत्नी रूप बना ली? राम जी का पत्नी। पहला गलती वहाँ। अब दूसरा गलती क्या? अपने आप से पति से झूठ बोल देती कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी तीनों काल के समय समझने वाले शिव जी कहने लगे सब कुछ जान लिया कि दुख पूर्वक सती जी ने को अपने हृदय से त्याग दिया। शिव जी ने कहा इनको एक नहीं, दो नहीं, तीन गलतियां कर चुकी, इनको अपने हृदय से यानी मन से शिव जी हटा देते हैं। परंतु अपने मुख से उनसे कुछ भी नहीं कहा गया। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कही तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई भी नहीं है। या उसे सुन करके सती ने उनको प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जो को कुछ भी नहीं बताया, परंतु जगत माता सती ने सब कुछ समझ गई और दुख समझ ली कि आज ऐसा दिन आ गया कि मेरा पति ने मुझको त्याग दिया है मेरे ही स्वयं करने से। इसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर जाकर समाधित हो गए। हिमालय छोड़ करके सती के पास जहाँ रहते थे 10,000 वर्ष छोड़ करके अब वापस चले जाते हैं कैलाश पर। भगवान शंकर का निजी निवास, मैंने पहले आपको बताया था कि कैलाश भगवान शिव मात्र एक देवता है जिसका धाम इसी धरती लोक पे है। और शिव जी कैलाश पर लौट जाते हैं। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागते हैं। उनकी समाधि से जागने पर सती ने उन्हें प्रणाम किया। जब समाधि यानी अपने ध्यान से शिव जी उठते हैं तो सती प्रणाम करती उनकी समाधि में, और शिव जी के आसन देकर आदर पूर्वक बैठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती जी को विमुक्त किया। फिर शिव जी भगवान वही लग गए कथा बोलने में। सती का मन पूर्व भांति सुखी हो गई। इसमें शिव जी का पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। और फिर आगे क्या होता? दक्ष का शिव जी का विरोध। लेकिन सती का पिताजी का नाम है जैसे दक्ष प्रजापति, वो पहले से दुश्मनी, पहले से वैर लेकर के बैठे से शिव जी से। क्यों? कि शिव जी जहाँ पर दक्ष को देखते थे, दक्ष के सामने उठ करके प्रणाम एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते थे। तो दक्ष को लगा कि शिव जी मेरे दामाद होते हुए भी मुझको प्रणाम नहीं करा, तो इस कारण से दक्ष हमेशा दूर दूर ही रखते। जो भी कुछ करते थे शिव जी का विरोध ही करते थे, विरोधी रहते थे। तो यहाँ पर पूर्व समय के प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव जी भी अपने गणों सहित आएंगे और उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पर है और सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव जी ने अपने आसन पर नहीं उठे। तो दक्ष प्रजापति ने पहले कभी यज्ञ रखे थे, जिस समय सब देवताओं उठ करके दक्ष प्रजापति को प्रणाम किए, लेकिन शिव जी नहीं उठे। उन्होंने अपनी आसन से उठकर उनको स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध से भरे थे। उन्होंने सभा में मध्य में खड़े होकर शिव जी को अपशब्द कह बोले थे। उन्होंने कहा कि ये शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण, निंदक और सदैव स्त्री से आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ कि आज से देवताओं के साथ यज्ञ का भाग इनको नहीं मिलेगा। कौन? दक्ष प्रजापति है तो ब्रह्मा का पुत्र, लेकिन महादेव भगवान शंकर को श्राप देते हैं। या सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो जाती। उन्हें दक्ष को फटकार लगाई, और हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता है कि है कौन शिव जी? अरे दुर्बुद्धि या भृगु आदि ऋषियों के मध्य से भगवान शंकर ने तूने उपहास किया था, इसलिए मैं तुझे शिव जी के प्रभाव से श्राप देता हूं कि तुम सब ब्राह्मण वेद को वास्तविक अर्थ का ना समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। और नंदी जो भगवान शिव का सवारी है, नंदी बड़ी महान वाहन है भगवान शिव के लिए, जिस पे बैठ करके भगवान शिव यहाँ वहाँ फिरते हैं। और कहा जाता है कोई विशेष रूप से कुछ विषय भगवान शिव से कहना है तो नंदी के कान में कह दो। भगवान शिव का जहाँ भी मंदिर हो, शिवालय हो, और शिव जी के पास कोई संदेशा पहुँचाना हो, जैसे राम जी के पास कोई संदेशा पहुँचाना हो तो हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, वैसे शिव जी के पास कुछ बात पहुँचना हो तो शिव बताते कि नंदी उनके सवारी पर कान में बोल देना चाहिए। और यहाँ पर नंदी भी उल्टा श्राप देते किसको? दक्ष प्रजापति को, कि तुम वाद विवादी ऐसे ही करते रह जाओगे, तुम्हारी बात में कोई विश्वास नहीं रखेंगे। इस पर भगवान शंकर ने नंदी को समझाते हुए कहा कि तुम क्रोध नहीं करो नंदी, मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ, तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे कभी लगेगा ही नहीं। भगवान शंकर श्राप से अलग है।
भगवान शंकर ने नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान हुए। आगे क्या होता है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि शिव जी के द्रोह को ध्यान में रख करके दक्ष ने कंखल में ही हरिद्वार के पास सिद्धत एक बड़ा भारी यज्ञ रखा। कंखल हरिद्वार के पास है, हरिद्वार जहाँ पर अभी कुंभ मेला लगी थी पिछले 2 महीने, उस स्थान को कंखल कहते हैं। और सभी सिद्ध गंधर्व विज्ञाधर आदित्य नाग तथा ये यज्ञ पहले हुआ था भगवान शिव का सती से विवाह से पहले। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, ये विवाह के बाद वाला बात है। सभी सिद्ध से अंदर वहां पर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी प्रासाद सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को और सती जी को निमंत्रण ही नहीं दिया, अपने पुत्री और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीची ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर क्यों नहीं आए हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ को शुरुआत होती है। दधीची ने जब ऐसे बात पूछे, दधी ने यह सुनकर के मूर्ख दक्ष ने कहा कि देवताओं के प्रमुख विष्णु हैं, देवताओं में महान तो विष्णु हैं, शिव जी को नहीं भी रहेगा तो वो भी यज्ञ चलेगा। कौन कह रहे हैं? दक्ष प्रजापति। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर भी उसे अपनी कन्या सती को विवाह किया, नहीं तो मैं अपने सती को उनके भगवान शिव के साथ विवाह नहीं करते। और वरना ये अकुलीन माता पिता से रहित है। अकुलीन, दक्ष कह रहे शिव जी को क्या? अकुलीन। अकुलीन का मतलब जिसके पास कोई कुल है ही नहीं, पहले पूर्वज कोई है नहीं। शिव जी के वास्तव में पिता ना है ना कोई माँ है, ना कोई परिवार तो शिव जी का है नहीं। उससे पहले शिव जी पहले कौन था, उनका माँ था, पिता था, कौन था, दादा दादी आजा आजी, कोई भी नहीं शिव जी का। तो अकुलीन, इसके कुल है ही नहीं। ये माता पिता से रहित है, इनके पास ना माँ है ना पिता है, और भूतों के साथ चलते हैं स्वामी। आत्मभिमानी, और अपने आप में आनंद रहते हैं, और मूर्ख है। और बताते हैं कि ईर्षा वालों, ईर्षा करते हैं दूसरे को देख करके, और ये सब यज्ञ में भाग लेने के योग नहीं है, इस कारण से मैंने उसे नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति दधीची से समझा रहे क्यों भगवान शिव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं पहुंची। और मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिल करके सफल बनाइए, दक्ष का मांग है। इस पर दधीची ऋषि ने दधीची ने दक्ष से कहा कि तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर के बिना ये यज्ञ अधूरा ही रहेगा। इसमें से तुम सब नाश के भागी बनोगे। इस यज्ञ के परिणाम यही रहेगा कि सब के सब आप लोग नाश ही हो जाओगे, अधूरा ही रहेगा। इतने कह करके महर्षि दधीची ने इस यज्ञ को छोड़ करके चले जाते। इसके साथ ही वहां पर जितने शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप दे करके चले जाते। बचते कौन? इस पर दक्ष ने हंसकर कहा कि शिव भक्त दधीची चला गया तो क्या हुआ, मैं तो बहिष्कृतों से यज्ञ के रखना पसंद नहीं करता हूं। तब शिव जी की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ कर देवताओं का पूजन किया। तो सती को दक्ष में यज्ञ में आना। इधर देवी सती भगवान शिव का अर्धांगिनी जिद मान लेती है कि मुझे उस यज्ञ में पहुंचना है। भगवान शिव समझाते कि देखिए देवी, जिस जगह पर माना मैंने कि किसी मित्र के घर पर, भगवान का मंदिर पर, माँ पिताजी के घर पर, गुरु जी के घर पर कभी भी हम जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, गुरु के घर पर, माँ पिताजी के घर पर, मित्रों के घर पर, मंदिर में। लेकिन इस जगह जाने पर कोई हमसे बैर रखता है तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। और आपका पिताजी जानबूझ के हम लोग को अलग किए हैं, नहीं बुलाए हैं, आपको वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती जिद मान लेती, मेरा तो पिताजी है, मैं सबसे प्रिय सबसे श्रेष्ठ पुत्री हूँ उनको, मेरे जाने में वहाँ पर क्या हो सकता। आप नहीं जाना चाहते प्रभु, आप नहीं जाइए, लेकिन मुझे तो जाना। इस बात को छेड़ करके और सती चलती है। देखिए क्या होता। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के में यज्ञ से जा रहे थे, उसी समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाओं कर रही थी। सती जी ने देवताओं को, ऋषियों को जाते हुए देखा। तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर के गए। सती जी ने आज्ञा से विजया नामक सखी को ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा कि प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे उसमें पहुंचना ही है। तो शिव जी बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मुझको जानबूझ करके वैर किए है,
आप से ही तो यज्ञ पूर्ण हो सकता है। यह सुनकर सती जी बोलती है कि स्वामी आप चलिए, फिर आपको ना बुलाने के कारण जानता मैं जो हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत कहने पर शिव जी कहते हैं जब आपको जाना ही है, आप यज्ञ विशाल जितने बड़े यज्ञ कभी सती स्वयं जीवन में नहीं देखी हैं, वहां पर देखी प्रयोजन किया गया। सती को आई देकर उनकी माता एवं बहनों ने, किस 27 बहन मिलाकर के सती लोग थे, और बताते कि सब देखते हैं यहाँ पर कोई भी इसको सत्कार नहीं कर रहा। और उनके पिताजी दक्ष को अनेक अनुयोन्यता से विचार सत्कार भी नहीं किया, फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। कोई इसको प्रणाम नहीं कर, लेकिन फिर भी सती सभी को, बहने को, अपने माँ को, पिताजी को प्रणाम करते। और उसने यज्ञ स्थान पर जब पहुंचे, कंखल में, हरिद्वार के पास है जहां पर सती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस जगह का नाम है कंखल। आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप है। भगवान शंकर ही बताए जाते कि यज्ञ का मालिक है, और जब यज्ञ का मालिक ही नहीं रहेंगे तो फिर आप यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। ऐसे सती अपने पिताजी से पूछती है, उनके बिना आपका यज्ञ कैसे प्रारंभ हो सकता है। क्यों आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं, वो तो साक्षात महादेव हैं। या तो उनका घोर अपमान होगा। ब्रह्मा, विष्णु और सब संकेत करके उनसे पूछें कि आप लोग उन्हें बिना यज्ञ कैसे कर सकते। सती एक एक देवताओं से प्रश्न करते, जो भी देवताओं रुक गए थे सबसे प्रश्न करें, आप लोग कैसे इस यज्ञ में शामिल हो सकते जहां पर भगवान शिव जी नहीं है। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा कि पुत्री तू यहाँ बिना बुलाए आई है तो चली जा। अब तू यहाँ से रह, अब तू यहाँ रह या चली जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझसे मेरा कोई संबंध है ही नहीं। जब से तुमने विवाह किया शिव जी से, हमारे साथ कोई संबंध नहीं। तेरा पति भूतों का पति है, दूतों और प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार वृष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक रूप है। शिव जी का रूप के विषय में अकुलीन यानी बिना कुल वाले व्यक्ति के बारे में कहने, यह सुनकर सती बोली कि जो व्यक्ति भगवान शिव जी का निंदा करते हैं और सुनते हैं, दोनों ही नरक के वासी होंगे। इतना कहकर सती ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म करने जाते, और करते करते पिताजी से बोलते, पिताजी जिस शरीर, जिस मुख से आपने हमारे पति को निंदा किए थे, ये मुख बकड़े के हो जाएगी। सती का देह त्याग देती, सती अपना शरीर छोड़ती है। कहाँ पर? उसी स्थान पर जहां उनका विवाह हुआ था। तब सती के ने योग द्वारा अपने शरीर त्याग दिया तो चारों ओर से हाहाकार मच गई। इधर उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ने के उनको साथ आए हुए गणों, शिवगण जो आए थे सती के सहारा बन करके, लेकिन सती ने सभी को बाहर ही टिका दिए थे, वे सब उपस्थित वहां पर थे। उनके साथ आए हुए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर समाप्त हो गए। 60,000 जो लोग गण शिवगण आए थे, 20,000 उस मन से भगवती देखी सती नहीं है तो बेहोश होकर के स्वयं से ही गिर गए। भृगु ऋषि ने उनको निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर के गणों को युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों का कार्य, भगवान शंकर ही सबके स्वामी है और कल्याणमयी है, आकाशवाणी होती है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण योगों का फल प्राप्त होती। तूने तो अपना सत्कार ही नहीं किया, इस कारण से तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। यह दक्ष प्रजापति शिव जी के पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं। शिव जी ने विमुख होने पर कोई भी देवता तेरे सहायता नहीं। शिव जी जब आपसे हट जाएंगे तो कोई देवता आपको सहारा के लिए बनने, क्योंकि शिव ही तो महादेव है। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। अब यहाँ पर कौन आ रहे? महाकाली देवी आ रही और वीरभद्र देवता आ रहे। और आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने मुनि आश्चर्य करने पर, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द ना निकले। शिव जी के मुख, वहां पर जितने देवता बचे थे, कोई भी एक शब्द ना बोल पाए। भगवान शंकर के समाचार शिवगणों से, नारद मुनि से मिलती है कि देवी सती ने अपना शरीर छोड़ दिया है। शिव जी ने गण आक्रमण कर बताते हैं, उन्हें माता सती का शरीर त्यागने के बाद बताई और युद्ध का वृतांत कहा था। यह समाचार सुनकर शिव जी क्रोध में हो गए, सीमा ने रही उनको। उन्होंने अपने एक जटा उखाड़ कर उसे पर्वत पर मार डाला, पर्वत पर रखा। जटा यानी कि केश से एक बार निकाले, धरती पर चीरे,
जिससे कौन पैदा होने वाले, सुनिए। इससे उनका 2 टुकड़े हो जाते हैं और पर्वत पर उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और दूसरा महाकाली देवी, 2 एक देवता एक देवी प्रकट हो जाते हैं भगवान शिव का बाल से केश से निकला हुआ। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि उनसे उस दिन हम लोग सुने थे शिवरात्रि के दिन पर भगवान शिव ने अपने कंधे से किसको प्रकट किए थे? भैरव बाबा को। भैरव बाबा ने क्या किए थे? ब्रह्मा को एक सिर काटे थे जो असत्य झूठ बोले थे। आज यहाँ पर शिव जी का एक और रूप, भैरव एक रूप है और जैसे ये वीरभद्र एक रूप है। और वीरभद्र आज प्रणाम कर रहे हैं शिव जी से, पूछने की मेरे कारण क्या है आने का, मेरे जन्म का कारण क्या है। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो क्षण भर में मैं समुद्र को सोख लेता हूँ। वीरभद्र कहते हैं भगवान शिव के जटा से निकला हुआ, कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो प्रभु शिव तो मैं पूरे समुद्र को सोख सकता हूँ और ब्रह्मांड को भस्म कर देता हूँ, या देवताओं का मुनीश्वरों को भी भस्म कर दूंगा। तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा कि ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ रचे थे और अहंकारी थे और मेरा विशेष रूप से विरोधी बने हैं, तुम्हें उसके यज्ञ का विध्वंस करना है। इस यज्ञ के में शामिल देवता गंधर्व यक्ष आदि कोई बचे न पाए। विश्व देवता आदि तुम्हारी स्तुति करता हूं, परंतु तुम उन्हें भी मार करके मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिल अंजलि देकर के भी आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के पास यज्ञ में विध्वंस कर डाले और शिव जी के वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भी भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण करके रथ को आरूढ़, यानी कि शिव जी समझना वीरभद्र में पूरी शक्ति डाल करके भेजते हैं और चले जाते। वहां पर 100 हाथ लंबा था, उसमें से 10,000 सिंह जुटे हुए थे और शेर भी साथ में, माँ काली के साथ में, इसके साथ ही काली देवी, कात्यायनी देवी, ईर्षाणी देवी, चामुंडा देवी, मुंडमर्दनी देवी, भद्रकाली, भद्रबली, वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं जी का भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किए और पहुंचते हैं कंकल में। वीरभद्र ने महाकाली के गणों को गिनती करने के साथ 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण ही थे। उन समय शंख, भैरी, जटाधारी आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेक प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया करने हेतु चले तो दक्ष और वहां पर आए देवताओं के लिए आप शकुन होने लगे। दक्ष की बाएं आंख फरकने लगी और पुरुषों को बाएं आंख, माताओं को सीधे आंख फरकना ठीक नहीं, बाएं हाथ दक्ष को फरकने लगी। जब वीरभद्र वहां पहुंचते हैं बायां हाथ फरकने लगी, बायां जंघा फरकने लगी। पृथ्वी पर भूकंप ऐसा आ गया और चारों दिशाओं में मलिन फैल गए। सूर्य में काले शब्द दिखाने लगे, सूर्य भी अंधेरा करने लगी। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे, बिजली और नक्षत्र ऐसे गिरने लगे। हजारों की संख्या में ऐसे गीद दक्ष की सिर पर मंडराने लगे। इतने प्रकार की गीद, जो बड़े बड़े गीद चिड़िया होते हैं, मनुष्य को भी आके खाते हैं और बताते ऐसा हजारों दक्ष जहां बैठे थे वहां पर आकर घेरने लगे। यज्ञ का मंडप गीदों में छा गई और गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गई। विष्णु आदि देवताओं भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुम महापापी है और मूढ़ है। आकाशवाणी होती, तुझे धिक्कार है, अब तुझे महान दुख उठाना पड़ेगा। तेरे कारण ही यह उपस्थित सारे देवताओं जो है वो भी महान कष्ट उठाएंगे। इस तरह के अपशकुनों के तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करता है कि भगवान नारायण, आप ही मुझे सहायता करें, आप हमारे इष्ट देवता हैं। तो दक्ष विष्णु जी से बोलते हैं कि सुनिए, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप है, आप ही तो यज्ञ का स्वरूप है, आप ही का आश्रय से हम शुरू किए थे यज्ञ। कौन कह रहे हैं? दक्ष कह रहे हैं भगवान विष्णु से, आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए।
कि यज्ञ सफल हो जाए, पूरा हो सके, इसमें कोई रुकावट। विष्णु जी ने उसे समझाया कि दक्ष, तुमने शिव जी से वैर क्यों मोल लिया है, या उसी का फल है। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्ति आती है। पूर्वजन जो बड़े हैं उनको आदर के जगह वो जो अपमान करोगे तो पग पग पर आपत्ति आएगी। अब भी समय है कि तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के पूजन कर लो। विष्णु भगवान समझा रहे दक्ष को, तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा ही प्रभाव क्षीण हो जाएगा। आप जो गलती कर रहे हैं, विष्णु भगवान समझा रहे हैं दक्ष को कि मेरा शक्ति भी क्षीण हो जाएगा, मेरी शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि शिव जी। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर और उल्टियों करने लगे, पर उसी पर पुनः विष्णु जी का शरण में आए। परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा कि यह शंकर का गण है, इसका विशेषता है कि शिव जी के शत्रु को अवश्य नाश कर डालेगा। वीरभद्र बता दे शिव जी का गण बनकर के आए हैं कि अगर जो भी शिव जी का विरोधी है उसको नष्ट करेगा ही करेगा, साथ मेरा ही। और शिव जी की आज्ञा से बिना मैं तो तुम्हारे यज्ञ से पधारा हूं, इस कारण से मुझे भी अब डर लग रही है। इसको रोकने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है, ऐसे भगवान समझा रहे। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे श्रेष्ठ वस्तु है उनके पास, और वो क्या क्या नहीं कर सकते भगवान सुदर्शन। कितने बड़े से शत्रु को घायल कर या मृत्यु दे सकते, लेकिन बताते आज हमारे सुदर्शन चक्र भी कमजोर है शिव जी के प्रभाव से। यदि हम यहाँ से भागे भी, फिर भी वीरभद्र हमको आकर्षित कर करके खींच लेंगे, और इसके शस्त्रों से गति आकाश पाताल पृथ्वी सब जगह पर है, हम कहीं पर भी ना सकते। आकाश में, देवलोक में, धरती पर, धरती से नीचे पाताल लोक भी, हम कहीं भी जाएंगे शिव जी का वीरभद्र हमको ढूंढ निकालेंगे। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं जहां पर हवन होना था। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि सब परिहास कर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र को शिवगणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों को उच्चाटन कर दिया। इससे भूत पिशाच प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध आरंभ किया और देवताओं के आदि को अपनी त्रिशूल से घायल कर देते हैं। त्रिशूल लेकर के वीरभद्र आए और देवों का भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवताओं से कहा कि हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे कुबेर आदि देव, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हैं? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र ने वीरभद्र में भयंकर युद्ध आरंभ होती है। दक्ष को शिरोच्छेदन यानी कि दक्ष का अंतिम सांस कैसे लेते हैं सुनिए। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु जी के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठकर अपने चक्र में वीरभद्र पर प्रहार करते। परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर रहे थे, या वह विष्णु के हाथ में ही रुक जाते हैं, विष्णु का भी स्तंभ हो जाते हैं। इस पर यज्ञिकों को मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभ दूर होता है। विष्णु जी ने सब ही बार अपना शंख धनुष उठाते, उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर देते हैं। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जैसे जैसे कुछ विष्णु भगवान कोशिश करते थे, वीरभद्र उसी पर प्रहार करते थे, और भगवान विष्णु ने सोचा कि अब ऐसा बेला में मुझे अंतर्ध्यान हो जाना है, यहाँ से लुप्त हो जाना ही ठीक रहेगा, और अपने लोक को चले गए। कौन? भगवान विष्णु। अब यज्ञ में बचे कौन सुनिए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धर करके अलग कर दिए। यज्ञ को जो राजा बना करके चल रहे थे, उनका सिर अलग हुआ। और फिर प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा, और सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली, तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक करके मार देते हैं। कौन? वीरभद्र, भगवान शिव जी का अवतार। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रख करके उनकी टाहड़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण को उखाड़ लिया, क्योंकि वे हंस रहे थे। यज्ञ में
मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डर करके यज्ञ को वेदी को अंदर घुस जाते हैं, जहां मुख्य स्थान था यज्ञ का। दक्ष प्रजापति जिसका स्थान पर ये सब हो रहा था, डर इतने गए कि दक्ष जहां पर हवन विशेष जगह पर था उस जगह पर चले जाते और उसके पकड़कर वीरभद्र ने उसको सिर से पकड़ करके मड़ोड़ डाला और सिर को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल देते। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर वापस चले जाते हैं और वीरभद्र का प्रणाम किया। वीरभद्र शिव जी को जाकर प्रणाम करते, शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बनाया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी का उगम सुनते आगे। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस तो हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समझाया। कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं को दुख कैसे दूर हो सकता है, दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ का कैसे संपन्न हो। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष के अपराध किए हैं क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिए थे। ये सब देवताओं भी शिव जी के अपराधी बने हैं क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के पूछे ही यज्ञ में भाग लेने चले गए। अतः विष्णु जी बोले अब आप लोग शिव जी की शरण में जाओ, कोई उपाय नहीं। सारे देवताओं को विष्णु बता रहे कि अब शिव जी के पास जाएंगे तभी हमारे ये कार्य सफलता होगी। कैसे होगा सुनिए कि आप सब लोग शिव जी के शरण में जाओ, नहीं तो महाप्रलय कर देंगे शिव जी, पूरी धरती को जली जल कर देंगे। और बता दे कि फिर हम सब विष्णु भगवान के साथ लेकर कैलाश पर पहुंचते। ब्रह्मा आदि सब देवता पर गए और वहां पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठ करके देखकर उन्होंने नमस्कार किया और उन्हें स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट और भ्रष्ट हो गए हैं, आप इस दया करिए, हम लोग का कार्य कुछ और करा दीजिए। भगवान शंकर हमारे ऊपर रक्षा करिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ का पूर्ण कराइए और हम सब लोग इस यज्ञ के आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर भी इसे भी करना चाहते। इस प्रकार से बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर जाते हैं। शिव जी की कृपा से दक्ष का जीवित होना। इधर दक्ष प्रजापति की पत्नी आकर शिव जी से प्रार्थना करते कि भगवान, माना मेरा पति ने गलती किया और आप उसको दंड दिलवाए, शरीर तोड़वाए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि मेरा क्या गलती था कि मेरा सुहाग उजड़ गई, कि मेरा सुहाग मुझसे छीना गया, उसके बारे में क्या हो सकता। अब शिव जी क्या करवाएंगे सुनिए। देवताओं स्तुति सुकर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा तो करता हूं, जहां तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है उसे मैंने विध्वंस नहीं किया है, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है जो दूसरे को बुरा सोचता है उसका स्वयं बुरा हो ही जाता है। शिव जी ऐसे देवताओं से कहते हैं। दक्ष की यज्ञ का सिर है और अब उसका सिर बकरे का हो जाएगा। इधर दक्ष का पत्नी जाकर मांग करती है कि मेरा पति को जीवित करो दोबारा। उधर देवी सती यानी शिव जी की पत्नी पहले से अपने पिताजी को श्राप दे दिए कि तुम अपने जिस मुंह से तुम हमारे पति को गलित वचन कहे थे वही मुंह बकरे का हो जाएगा। और भगवान शंकर वही बकरे का मुंह दिलवा देते हैं दक्ष प्रजापति को कि उसका सर कटा था, अब दूसरा सर लगेगा किसका, मनुष्य जैसा नहीं लेकिन बकरे का। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। भृगु ऋषि जो है वो सूर्य भगवान को सहारा लेकर इस यज्ञ को दोबारा आरंभ करेंगे। पूछों के टूटे दांत बाने पर जुड़ जाएंगे और पुषाकों के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दहाड़ी बकरे की तरह हो जाएगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिव जी उस स्थान पर गए और जहां पर दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा रहा। जीव शरीर तो पड़ा है लेकिन शरीर में जीव नहीं है, शरीर कांप रहा है, सर और शरीर अलग अलग है। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्नचित होकर भगवान शंकर को अभिवादन करके स्तुति करने लगा।
दक्ष क्या कहते हैं सुनिए। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोलते इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्र आदि देवताओं लोकपालों ने भगवान शंकर को स्तुति की। सब उसी स्थान पर कंखल में सारे देवताओं ब्रह्मा विष्णु आगे होकर के शिव जी को स्तुति करते कि हे दक्ष, तू मुझे परमेश्वर मान करके ज्ञान परायण होकर भी कर्म करे हैं, और तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरा निंदा नहीं करना चाहिए, मेरा भक्त भी विष्णु के निंदा ना करें, यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप है। तो शिव जी भगवान विष्णु भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु में जैसे राम और विष्णु में नाता है कि एक दूसरे का भक्त दूसरे को निंदा ना करे। शिव भक्त भगवान विष्णु का भक्त को निंदा ना करे और विष्णु भक्त शिव जी का ना निंदा करे। यहाँ पर इस बात उठती है, यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। कोई अगर जो कहेगा शिव बड़े या विष्णु बड़े, तो बताने कि दोनों हम एक बराबर हैं, हमारे में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। दक्ष प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का नाम का जप आरंभ कर देते हैं और सब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ का संपन्न करवाया, विविध प्रकार के दान दक्षिणा आदि दे शिव जी सहित सब देवताओं का यज्ञ का भाग बंटवारा हुआ। जब तक शिव जी न पहुंचे तब तक यज्ञ पूरा न हुआ और यज्ञ से सब देवताओं का भाग मिली और शिव जी सहित सब देवताओं का यज्ञ भाग मिली। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों पर प्रधान गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथम संहिता संपूर्ण शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। रुद्र संहिता दूसरा संहिता में शिव पुराण में हम प्रवेश करने थोड़ी देर की कथा और लेंगे। आपके बीच में पार्वती खंड सती का खंड समाप्त होती। भगवान शिव का विवाह सती का मृत्यु के साथ में संपूर्ण हो जाती। सती भी शिव जी का पत्नी थी और पार्वती बाद में बनी, लेकिन सती अपना शरीर छोड़ते छोड़ते जितने गलती की थी राम भगवान को मानता नहीं दिए थे, अंतिम में शरीर छोड़ते छोड़ते यही कही भगवान राम से प्रणाम करके कि भगवान आप ही शिव जी को मना सकते हैं, आपको शिव जी अपने इष्ट मानते हैं, बड़े मानते हैं और आप उनको बड़े मानते हैं। आप ऐसा करना आशीर्वाद कि अगर मेरा जन्म कभी भी दोबारा हो, सती शरीर छोड़ते छोड़ते मांगी, तो शिव भगवान ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। जितने दिन भी मैं उनके लायक पत्नी बनी सकी, अपने श्रद्धा भाव से उनकी सेवा आदि की। अब दूसरे जन्म में चाहता हूँ कि सती कहते कि मेरा पति शिव जी ही बने। अब बात यह है कि सती का पूजा भगवान शिव के साथ कभी भी नहीं हुई। पार्वती बनकर के शिव जी के साथ में जब देवी शक्ति आती है तभी पूजा शिव और पार्वती की हुई, लेकिन सती और शिव जी का पूजन एक साथ में कभी नहीं हुई। आगे हम सुनते हैं क्यों नहीं। सती ने चतुर्थ खंड में पहुंच रहे, पार्वती खंड है, हिमालय का विवाह, हिमालय पर विवाह की बात है। सती का यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमाचल के घर जन्म लेकर विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैनाक ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हो गई। भगवान शंकर इस बीच में जब सती का शरीर उठाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सती का शरीर, सती अपना शरीर तो छोड़ी थी, अब शरीर हम लोग को 5 तत्व से बनती, धरती वायु जल आकाश अग्नि, उसमें से एक चीज भी हट जाए तो शरीर रुक जाती है। तो सती का सांस लेने की शक्ति मर गई थी और वहां पर पड़ी थी। उसका शरीर भगवान शिव उठा करके लेकर के भ्रमण करते करते बहुत वर्षों तक बीत गए। तो सारे देवताओं, नारद मुनि, इंद्र देवता, ब्रह्मा जी मिलकर के विष्णु को बात बताते हैं कि देखिए
जब तक भगवान शिव लेकर के सती को रमण करते रहेंगे तब तक शिव जी का काम कौन से चलेगा। तो यही करते हैं, जो सती का शरीर है उसको अंत करते हैं, एकदम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सभी कहते हैं इसको कोई एक कार्य करने के लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही मात्र उपाय है। तो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु चलाते हैं जिससे सती का टुकड़े टुकड़े हो जाते। कितने? 51 51 टुकड़े होते हो। कहाँ कहाँ गिरते हैं? जहाँ जहाँ भी गिरते हैं, एक जगह पर कहीं वैष्णो देवी बन गई, तो कहीं चामुंडा देवी बन गई, तो कहीं चिंतपूर्णी बन गई, कहीं ज्वाला देवी है, देवी की जिब्बा जहाँ गिरा ज्वाला देवी, जहाँ उनका आँख गिरा तो नैना देवी, जहाँ उसका बाल गिरा तो वैष्णो देवी, और कहीं पर चिंतपूर्णी माता, कहीं काली देवी का मंदिर, कहीं चंडी देवी, कहीं मनसा देवी, ऐसे ऐसे देवी का 51 अलग अलग मंदिर जो आज भी इंडिया में, नेपाल में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक एक पड़ी है। और सभी जगह पर जाकर भगवान शिव ने एक एक मंदिर बनवाए जिसका नाम पड़ती शक्तिपीठ। आखिरी जगह पर पहुंचते हिमालय पर। हिमालय पर जब बनवाने जा रहे थे तो हिमालय का पुत्री उस समय थी गंगा देवी, जो नदी के रूप में आज बह रही है। हिमालय गंगा जी उन पर मोहित होती। भगवान बताते कि देखिए मैं प्रतिबंध हूँ और मैं इस आपसे विवाह का या कोई संबंध नहीं जोड़ सकता हूँ, लेकिन गंगा जी को भगवान शिव वरदान दे करके भेज देते हैं देवलोक में। इधर हिमालय को वरदान देते कि आपने इतनी सहायता मुझे की है शक्तिपीठ बनवाने में, कि आप में वरदान देते कि आप ही के कुल से कोई जन्मेगा जो मेरे साथ विवाह होगी। तो कैसे होता सुनिए कि अब पार्वती उनके ज्ञान जन्मेंगी। नारद मुनि बोले कि हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि का विशेष जानकारी बतानी है। तो हिमावन पिता है, नाम उनका पत्नी के नाम है मैना और उनका पुत्री है पार्वती। ब्रह्मा जी ने बताया कि उत्तर दिशा में हिमालय नामक एक राजा है, वह श्रेष्ठ पर्वत का समस्त सिद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी था। उस पर्वत पर दिव्य रूप ऐसा था कि जैसे श्री हरि का एक रूप संतों के बीच में रहता है। और वह शैल राजा हिमालय में रहता है। शैल राजा यानी कि शेरों का राजा, सारे शेर भी उनको मानते थे। राजा सभी देवता मिलकर के पितरों के पास जाकर बोलते कि आप देव कार्य हेतु अपने पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दो, इससे सभी ने भला होगा और देवताओं को रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के शाप के कारण बात स्मरण करके मैना को विवाह पर्वतराज हिमालय से करा देते। या विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाहों उत्सव में पश्चात सभी देवताओं का मुनिवृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान किए। पूर्व कथा ब्रह्मा जी बताने लगे, नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी, उसमें से स्वधा नाम की एक पुत्री और विवाह पृत्रश्वरों के साथ से हुई थी। उसने 3 कन्याओं का जन्म दी। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंजली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती रखा। एक बार तीनों कन्याओं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गए। उसी समय वहां पर बड़े भारी उत्सव मनाया जाता। उसमें से सन का आदि ऋषियों भी आए और सन का आदि ऋषियों ने आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग बड़े हम खड़े तो हुए, परंतु ये तीनों बहनें नहीं खोड़ी थे। इस पर सनकादि ऋषियों ने ये तीनों को शाप दे दिया कि तुम तीनों बहनें श्रुति को जानना चाहते हो, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम्हें स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओगे। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए, हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसा कृपा करिए कि हमको स्वर्ग प्राप्त जरूर हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी को माया से प्रभावित होकर के पितरों की तीनों कन्याओं को, और तब तुम प्रसन्न होकर के मेरी बात सुनो, यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय के घर पर पत्नी हो जाएगी और इससे पार्वती का जन्म कन्या उत्पन्न होगी और जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी, और दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी और इनके महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूप सीता उनके घर पर जन्मेगी और भगवती राम जी का पत्नी बनेंगे।
तीसरी कन्या कलावती होगी, जो वृषभानु की पत्नी बनेगी, जहाँ पर महामाया राधा का जन्म होगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होकर भी वह कैलाश पर तक जाएगी, और तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग का विलास बना ही रहेगा। ये तीन कन्याओं का इसी प्रकार से एक तरफ राधा का जन्म आएगी, एक तरफ सीता जी का जन्म आएगी, एक तरफ पार्वती का। कारण पृथ्वी छिन्न हो जाती, विलास प्राप्त होगी। इस प्रकार से कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ही तीन बहनें भी अपने निवास स्थान पर रहने लगे। अब उमा जी का स्तुति सुन लेते हैं। पार्वती जैसे जैसे अपने आप को बढ़ते जा रही और एक एक रूप बना करके और शिव जी को पाने के लिए हिमालय मैना से विवाह करने पर घर पर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि के वहां पे आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा कि मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ हूँ प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है। अब तो श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने के बाद तो आपको पता ही नहीं है। अब आप ऐसा प्रसंग करें कि आपकी यहाँ पर जन्म लेगी देवताओं की कन्या उसको संपन्न करेंगे। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान। सभी देवताओं शंकर भगवान की पत्नी उमा से स्तुति कर लेने थी, ये माता आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिव जी के प्रिय हो, ये माता दुर्गे। अब सब देवताओं आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु आकर ऐसे हिमालय के घर पर वरदान। सब देवताओं ने भगवती उमा से स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सन्मुख प्रकट हो जाती। सभी उपस्थित देवता उनके प्रणाम करके स्तुति करने लगे कि हे माता, हमें क्षमा कीजिए तथा सनत कुमार के वचनों का पूर्ण करने की कृपा कीजिए। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करिए, शिव जी की पत्नी बन करके अद्भुत लीलाओं से देवताओं की सुखी बनाइए। ऐसे देवताओं माँ आदि शक्ति प्रसन्न कर प्रार्थना करते हैं कि पार्वती के रूप में जन्मे, शिव जी के साथ ब्याह हो और सारे देवताओं को कार्य संभाले। देवियों ने भगवान शिव जी का स्मरण कर रहा था, हे मुनि सब योम देवताओं में पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी, इससे देवताओं के दुख दर्द और दूर हो जाएंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण है। इससे पहले कि हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना कर चुके हैं, वो भी मांगे हैं कि हमारे अंश उस कुल में जन्मे इससे पहले, और अब भी वो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर के मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे निरंतर जागते रहते थे और जिसमें से वे कमजोर होते जा रहे। वे मेरा पानी ग्रहण करना चाहते, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगा। ऐसे माँ आदि शक्ति सारे देवताओं को बताते हैं कि तुम्हारे मांग है कि मैं शिव जी के साथ में विवाह करूं तो मैं जन्म लूंगा, पार्वती के रूप में अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध करूंगी। अब तुम अपने स्थान पर चले जाओ और भगवान शिव जी का भजन करो। ऐसा जगदम्बा सारे देवताओं को समझा करके भेजते हैं। गुरु शंकर भगवान की जय। शिव जी और पार्वती का विवाह का प्रश्न कल हम लोग इस बीच में लेंगे। एक क्षमा प्रार्थना के रूप में आरती से पहले क्षमा प्रार्थना के रूप में एक पाठ सुनते हैं, जिसको पाठ करने से भगवान शिव हमारी पूजा में कुछ कमी त्रुटियां हों उसके लिए क्षमा कर देते हैं और यही आशीर्वाद देते कि हमारी भक्ति भगवान शंकर के में हरदम हमेशा लीन रहें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं धनेहं निराकालमूकालमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालमहाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं
सोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभश्रीशरीरं सपोरन्नमूलिकलोलिनचारुर्गङ्गा लसत्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्ग चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसानन्दनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मणमुण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलेहं परेशम् अखण्डयजं भानुकोटिप्रकाशे त्रिमानं प्रचण्ड प्रकष्टं प्रलेहं परेशम् अखण्ड अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलशूलपानीयं भजेऽहं भवानीपति भवगम्यं कलातीन्तकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मधारी न्यायवादुमानात् पादारविन्दं भजेतिह लोके परेव नारायण सुखं शान्ति सन्तपनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपेनेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःख्येत पैमानं प्रभु बाह्याप्नमामीश शम्भो रुद्रास्तमृक्त प्रोक्त विप्रेण हर्तोष्ये या पठन्त नरां भक्तां तेषां शम्भु प्रसीदतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरती कर जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अगंगी धारा ओम हर हर
कर्पूर गौरंग करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवाभिनंदनम और आर्तिकम समर्पयामि जल आचमन्यम। आरती ले लो और फिर क्षमा प्रार्थना के साथ में फूल ले लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोचीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल पांचवा रात्रि रहेगी, शिव महापुराण का पांचवा दिवस और कल अक्षय तृतीया है, बड़ी महान तिथि है जिस दिन पर कुछ पूजा पाठ किया जाता है, वो फल अमर रहती, हमारे साथ हमेशा रहती। तो कथा में जरूर जुट जाइए। इसके शिव